साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आपसे बात करेंगे और आज का विषय है किसानों का कर्ज बनाम कंपनियों का कर्ज। जब किसान आंदोलन होते हैं और उनमें किसानों की कर्ज मुक्ति की मांग की जाती है तो शहरों में बैठे हुए अर्थशास्त्री किसानों की मांगों का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि जब किसानों ने कर्ज लिया है तो वो वापस क्यों नहीं देंगे। और ऐसा कहकर वो अर्थशास्त्री शहरों की जनता को उकसाने की कोशिश करते हैं। जब किसान कर्ज मुक्ति की मांग करते हैं तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि ऐसा करने से वित्तीय संकट आ जाएगा। यूं तो ये लोग अपने आप को अर्थशास्त्री कहते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर कॉरपोरेट घरानों के दलाल होते हैं। आज हम आपको आंकड़ों के साथ बताएंगे कि देश में किसानों के ऊपर टोटल कर्जा कितना है और कंपनियों के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। अगर बात की जाए किसानों के ऊपर कर्ज की तो 2018 में नाबार्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट के अनुसार देश में 52% किसानों के ऊपर कर्ज है और एक किसान के ऊपर एवरेज कर्ज लगभग 1 लाख रुपए का है। हमारे देश में टोटल 14 करोड़ किसान परिवार हैं, उनमें से 52% के ऊपर कर्ज है, यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास किसानों के ऊपर कर्ज है और एक किसान के ऊपर एवरेज कर्ज है 1 लाख रुपए का। यानी देश के सभी किसानों के ऊपर टोटल कर्ज हुआ लगभग 7 लाख करोड़ का। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक संगठन OECD ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सन 2000 से लेकर 2017 तक जो किसानों को उचित MSP दिया जाना चाहिए था वो उनको उचित MSP नहीं दिया गया, इसीलिए किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी सन 2000 से लेकर 2017 तक जो 45 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलने चाहिए थे वो किसानों को नहीं दिए गए। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि 45 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब से सरकारों ने निकाल लिया। इसके अलावा 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट ने कहा था कि किसानों को C2+50% फार्मूले के अनुसार MSP दिया जाए। कांग्रेस ने कहा था कि वो उस रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। CACP की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि 2007 से ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाता तो देश के किसानों को हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अधिक मिलते। यानी 2007 से लेके 2020 तक किसानों को लगभग 25 लाख करोड़ रुपए अधिक मिलते और वो किसानों को नहीं दिए गए। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि किसानों की जेब से सरकारों ने 25 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। तो आप इस बात को समझिए कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट कह रही हैं कि कैसे किसानों की जेब से 45 लाख करोड़ रुपए निकाले गए जो उनको मिलने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ नाबार्ड की रिपोर्ट कह रही है कि किसानों के ऊपर टोटल कर्ज मात्र 7 लाख करोड़ रुपए का है। तो अगर किसानों का हक सरकारों द्वारा दिया जाता, अगर उनको उचित MSP दिया जाता तो किसानों को तो 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। अगर आप उसमें से जो किसानों के ऊपर टोटल कर्ज है वो 7 लाख करोड़ वो भी घटा दें तो फिर भी किसानों को 38 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे जो उनको नहीं दिए गए। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट ये कहती है कि सन 2018 में कृषि लोन के नाम पर 615 परिवारों को 59,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। यानी एक परिवार को एवरेज 95 करोड़ का लोन दिया गया। अब समझने योग्य बात यह है कि देश में ऐसा किसान कौन सा है जो 95 करोड़ रुपए का कर्ज लेता है। असल में जो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसानों के नाम पर कर्ज लेती हैं और इस तरीके से किसानों का लूटने का काम करती हैं। इसमें सरकार और उन कंपनियों की साठगांठ होती है। अगर अब हम बात करें कंपनियों के ऊपर कर्ज की तो PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देब्रॉय कहते हैं कि सन 2004 से लेकर 2016 तक लगातार सरकारों ने कॉरपोरेट घरानों को 50 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की छूट दी। विवेक देब्रॉय कहते हैं कि 2011 से लेकर 2016 तक कंपनियों को 6,11,000 करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी गई। 2019 में कॉरपोरेट घरानों को 1,45,000 करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी गई। अब आप देखिए कि एक तरफ किसानों का 45 लाख करोड़ रुपए लूटा जाता है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों को 50 लाख करोड़ रुपए की गैर जरूरी छूट टैक्स के अंदर दी जाती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर वो बीजेपी की सरकार हो।
इसके अलावा अगर हम 1 to 1 बात करें तो मुकेश अंबानी के ऊपर इस समय 2.88 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जिस मुकेश अंबानी को भारत का सबसे अमीर आदमी बताया जाता है, उसके ऊपर 2,88,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब समझने योग्य बात यह है कि जिस आदमी के ऊपर 2,88,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, वो देश का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है। अडानी के ऊपर 1.28 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा HDFC पर 2.79 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। L&T कंपनी पर 1.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एयरटेल पर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वोडाफोन आइडिया पर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी इन कंपनियों पे इतने लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, उसके बाद भी इन कंपनियों की गिनती टॉप कंपनियों में की जाती है। इसके बावजूद इनके मालिकों की गिनती सबसे अमीर आदमियों में की जाती है। यह ऐसा कैसे होता है। इसके अलावा 2018 में पार्लियामेंट के अंदर उस समय के MOS फाइनेंस शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सरकार ने पिछले 3 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का 2,72,558 लाख करोड़ रुपए का NPA माफ किया है। तो एक तरफ किसानों का हक मारा जाता है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घरानों का इतने लाखों करोड़ों रुपए का NPA माफ किया जाता है। यह सबसे हैरानी की बात है। और आपको यह भी समझना चाहिए कि एक तरफ वो कृषि क्षेत्र है जो देश में 60% लोगों को रोजगार देता है। और आपको मैं यह भी बता दूं कि 2011 से लेकर 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र से मात्र 0.3% जीडीपी का ही कृषि के ऊपर खर्च किया गया। जीडीपी का मात्र 0.3% खर्च किया गया कृषि के ऊपर, जो कृषि क्षेत्र देश में 60% लोगों को रोजगार देता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और आप ये भी समझिए, जब इस समय कोरोना वायरस की वजह से सारी कंपनियां बंद हैं, सब कारखाने ठप हैं, उस समय किसान अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी खेती कर रहा है और लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है। तो अब आपको यह देखना है, अब आपको यह समझना है कि असल में कर्जदार कौन है। आपको न्यूज चैनल्स के माध्यम से बताया जाता है, आपको बहकाया जाता है कि किसानों के ऊपर इतना कर्ज है। असल में किसानों के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। किसानों का तो लाखों करोड़ों रुपए लगातार सरकारों ने खाया है। वहीं दूसरी तरफ असली कर्जदार तो देश के बड़े बड़े पूंजीपति घराने हैं। लेकिन यह बात आप तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो अधिकतर न्यूज चैनल्स हैं उन पर भी इन्हीं कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा है, इसीलिए आप तक सच्चाई नहीं पहुंच पाती। तो साथियों, आज हमने आपको आंकड़ों के साथ बताया कि किसानों का कर्ज बनाम कंपनियों का कर्ज किस तरीके से है, किसानों के टोटल कर्ज की क्या हालत है और कंपनियों के टोटल कर्ज की क्या हालत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।